हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स की एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट। अगर आपने इससे पहले की वीडियो जिसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दी हुई है इस वीडियो की इस एक्सरसाइज की, प्लस इसके अंदर हमने एग्जाम्पल्स भी कवर किए हुए हैं इस एक्सरसाइज के, तो अगर आपसे वो वीडियो मिस हो चुके हैं तो आज से जस्ट एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक मैं आई बटन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 1 to 5 फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो पहले 5 क्वेश्चंस में आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो एक बार याद करते हैं सर्कल की इक्वेशन क्या होती थी। हम कहते थे कि भाई ये है आपके पास x एक्सिस, y एक्सिस और यहाँ है आपका सर्कल। तो सर्कल का ये एक सेंटर, लेट इट बी O, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं HK, और यहाँ पर एक सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट, ठीक है, तो पॉइंट मान लो यहाँ पर है, ठीक है, तो ये A पॉइंट है, लेट इट बी X एंड Y, कोई भी पॉइंट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन निकालनी शुरू की थी। क्या होती है इक्वेशन? हमने देखा था कि भाई इस सर्कल पे कोई भी आप पॉइंट ले लेते हो, उस पॉइंट से लेकर सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ही होगा। तो वहाँ से हमने एक जनरल इक्वेशन निकाली थी। क्या निकाली थी कि जैसे OA है, यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं इनका, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1। तो अगर हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मानते हैं, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, यहाँ से क्या निकला था हमारे पास, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, और OA क्या है आपके पास, रेडियस। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो हमें क्या मिला, रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या निकल के आई थी, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, वेयर h and k is the center of the circle and r is the radius of the circle। तो हमें इक्वेशन निकालने के लिए सर्कल की हमें क्या चाहिए होता है, रेडियस एंड सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें 1 to 5 क्वेश्चंस के अंदर सेंटर और रेडियस ही गिवन है, तो बस हमने जनरल इक्वेशन में इसको पुट करते रहना है। तो जैसे कि अगर सेंटर ये गिवन है, तो यानी कि h की वैल्यू क्या हो गई 0, k की वैल्यू हो गई 2 और रेडियस हो गया आपके पास 2, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन लिख देते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, x - h, y - k एंड r का स्क्वायर, ठीक है। तो आप अपने आंसर यहाँ ना छोड़े, मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी, इसको और सॉल्व करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, सिर्फ x का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 ज़ा 4 इंटू y इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 है, राइट हैंड साइड में भी 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा आपके पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर 0 2 है और रेडियस कितना है, 2 है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है। अगेन हम सब लिख देते हैं कि सेंटर आपको h दे रखा है -2, k दे रखा है 3, रेडियस दे रखा है 4। अब फिर से हम इक्वेशन लगा देंगे, x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे, x - h - h की -2 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, y - k इज 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर, यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 6y, ये हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ क्या आ गया आपके पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, कांस्टेंट बचा 4 एंड 9, तो 4 + 9 इज 13, 13 इधर चला जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा, दैट इज 3, तो 3 होगा प्लस का इधर आके माइनस का, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x
माइनस 6y प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। चलिए करते हैं क्वेश्चन थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड में अगेन सेंटर एंड रेडियस है। तो h आपको दे रखा है 1/2, k दे रखा है 1/4, रेडियस इज 1/12। अब हम फिर से जनरल इक्वेशन के अंदर इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो। x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 1/12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ना मैं आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि देखने से पता चल रहा है कि हम इसका ना पहले एलसीएम लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो इसका अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 2, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ अगर एलसीएम लेते हैं तो आएगा 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 1/12, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ठीक है, अब ये स्क्वायर से बाहर आएंगे तो क्या बचेगा, ऊपर तो आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे आएगा 2 2 ज़ा 4। यहाँ 4y माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 एंड राइट हैंड साइड में एज इट इज। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, अब 4 को इससे हमने कैंसिल किया तो 4 बाहर, यहाँ आ गया 2x माइनस 1 का स्क्वायर। अब 16 से 16 कैंसिल, क्या बचा 4y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/144। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम इसको अब ओपन कर सकते हैं, राइट। ऑल्सो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल भी कर सकते हैं, राइट। पहले हम इसको ओपन करते हैं, बाद में इसको कैंसिल करेंगे। तो 4 बाहर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी कि 4x। इसको करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और डिवाइड में क्या है 16। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख सकते हैं 4 है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16x प्लस 16y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8y अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1/44। तो अब हम यहाँ के डिनोमिनेटर को यहाँ के डिनोमिनेटर से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो 4 पे कैंसिल हो रहा है, 4 4 ज़ा, ठीक है, ये हो रहा है 4 3 ज़ा 12, 2 4 6 ज़ा 24। ठीक है, अब 4 को इसे कैंसिल कर दिया, ये आ गया 9। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें मिल रहा है 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 8y एंड 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे 1/9 है, प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम एलसीएम ले लेते हैं 9, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 9 सा 45 विच इज इक्वल टू माइनस 44/9 आ गया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो मुझे 8 कॉमन दिखाई दे रहा है ना, तो हम 8 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा मेरे पास 2x स्क्वायर, नेक्स्ट से लिखते हैं 8 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 44/9। अब ये 8 मल्टीप्लाई नीचे आके क्या होगा डिवाइड का हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 को अगर कैंसिल करते हैं तो 4 1 ज़ा 4, ये आ जाएगा 2, ये हो गया माइनस 11/9 2 ज़ा 18। तो अब यहाँ पे मेरे को इक्वेशन मिल चुकी है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 11/18। क्रॉस मल्टीप्लाई 18 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 ज़ा 36x स्क्वायर 36y स्क्वायर माइनस 36x माइनस 18y इज इक्वल टू माइनस 11। तो माइनस 11 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर माइनस 36x
माइनस 18y और यहाँ आके माइनस का इधर आके होगा प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर है 1/2 एंड 1/4 और रेडियस है 1/12। तो ये था आपका क्वेश्चन थर्ड। चलिए करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। तो अब क्वेश्चन फोर्थ का सेंटर आपको दे रखा है 1 1, अगेन h इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू 1 एंड रेडियस इज √2। तो ये तो बहुत सिंपल सा लग रहा है। क्या करते हैं इसको, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड √2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2। तो यहाँ आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, 1 प्लस 1 2 एंड राइट हैंड साइड में भी 2। अब हम देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर 1 1 है और रेडियस √2। अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में अब आपको सेंटर माइनस a माइनस b है, यानी कि h इज इक्वल टू माइनस a, k इक्वल्स टू माइनस b एंड रेडियस इज इक्वल टू √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब जनरल इक्वेशन हम लिख देंगे x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, x माइनस एच तो माइनस ए है तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, y माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, आर स्क्वायर दैट इज √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ax। अब यहाँ करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर मैं देखूँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, तो यहाँ a स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ प्लस का बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस का बी है तो वो चीज़ कैंसिल नहीं होगी। क्या बच गया आपके पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का इधर आके प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गई आपके पास इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर माइनस a माइनस b है और रेडियस √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो ये था क्वेश्चन फिफ्थ। चलिए करते हैं क्वेश्चन सिक्स्थ। तो अब क्वेश्चन सिक्स्थ में क्या बोला गया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब यहाँ पर 6 to 9 क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस दी हुई हैं इस तरीके से और हमने उसका सेंटर और रेडियस निकालना है। तो एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, एक बार याद करते हैं हम कैसे फाइंड करते हैं सेंटर एंड रेडियस। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कैसे स्टार्टिंग की थी। हमने कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग की थी, है ना, कि ये होती है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसमें एच के होता है आपके पास क्या, सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये होता है रेडियस। यानी कि हमें कोई भी इक्वेशन दी होगी हम उसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, जब हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो वहाँ से ये रेडियस भी निकल आएगा और h और जो k होंगे वो क्या होंगे, हमारे सेंटर होंगे। यही निकाला है। अगर हम 6th क्वेश्चन को देखते हैं तो 6th क्वेश्चन तो हमें इसी फॉर्म का दे रखा है। तो अगर हम इसको कंपेयरिंग करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दैट इज क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर आर स्क्वायर यानी कि 36 का स्क्वायर, या सॉरी 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो राइट हैंड साइड में तो आ गया 6 का स्क्वायर।
ठीक है। यहाँ पर है y माइनस के स्क्वायर, तो ये हो गया y माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ है x माइनस एच और यहाँ पर है प्लस, तो हम प्लस को मेरे को यहाँ पे माइनस बनाना है, तो मैं कैसे बना सकती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे क्या क्या मिल रहा है, मुझे h के बाहर यहाँ नेगेटिव है, यहाँ h के बाहर नेगेटिव है, तो h क्या मिला मेरे को, माइनस का 5, तो h आ गया माइनस का 5। यहाँ पे k के बाहर नेगेटिव, k के बाहर नेगेटिव, तो यहाँ k क्या मिला मुझे, 3, तो k आ गया मेरा 3। यहाँ r का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर, मेरे को r क्या मिल गया, 6। तो यानी कि सेंटर क्या होता है, एच के, वो मेरे को मिल गया -5,3 और रेडियस मुझे मिल गया 6। तो ये था आपका क्वेश्चन 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन 7। तो अब क्वेश्चन 7 को ध्यान से देखो कि कैसे करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल्स टू 0। हमें किस इक्वेशन, किस फॉर्म में लेकर आनी है इक्वेशन, हमें तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इस फॉर्म में लेकर आनी है, तभी तो जाकर मैं एच के और आर फाइंड कर पाऊंगी, है ना। तो क्या करा जाए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस टाइप की इक्वेशंस में जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको हम राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं। पहले तो उसको ऐसे लिखते हैं, तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 45। ठीक है, अब हमें जो खुली हुई इक्वेशन है, ये खुली हुई इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेकर आना है, यानी कि हमें उसका कोई ना कोई होल स्क्वायर बनाना है। तो जब कभी भी हमें होल स्क्वायर बनाना होता है, हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम लोगों ने 10th में भी पढ़ रखा है, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये फॉलो करते हैं हम। ठीक है, अब ये क्या होता है, याद करिए, बच्चे बहुत डरते हैं इस मेथड से, बट कोई डरने वाली बात नहीं है। गिन चुन के 3-4 स्टेप होते हैं और उस स्टेप के बाद हमारे पास स्क्वायर रूट हमें यहाँ पे मिल जाता है, फॉर्मूला मिल जाता है हमें। कैसे करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ कर दो, फिर इस हाफ का थर्ड स्टेप होता है कि इसी हाफ का जो रिजल्ट आया उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप होता है इसी स्क्वायर को एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। कैसे करना है, यही 4 स्टेप गिन के यहाँ पे करते हैं। जब ये स्टेप आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको ये सोचने भी नहीं पड़ेंगे, फटाफट से हो जाएंगे सारे के सारे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैं एक्स स्क्वायर और -4x एक साथ लिख लेती हूँ, y और -8y एक साथ लिख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसी को ही यूज़ करके मेरे पास कोई x में फॉर्मूला आएगा, इसको यूज़ करके मेरे पास कोई ऐसे y में फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो शुरू करो। कैसे करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ ऑलरेडी 1 है। ओके, फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ कर दो, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 4, तो 4 का अगर मैं हाफ करती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 2, तो यानी कि यहाँ पे मिल गया मुझे 2। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है कि उसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दिया 4। अब उसी को हमने एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -4x एक बार +4 एक बार -4 कर दो। ठीक है, प्लस अब सेम प्रोसीजर इसके साथ फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर -8y, यहाँ पर y का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, फिर y का कोएफिशिएंट 8 है, उसका हाफ कर दो, यानी कि 8 का हाफ किया, मिला मुझे 4। अब 4 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया। अब उसी को हमने एक बार प्लस एक बार माइनस करना है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस करना है, कर दिया, तो इज इक्वल टू 45। बस डन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर मैं इसको ध्यान से देखती हूँ तो मेरे को क्या बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है कि यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a x है, b यानी कि यहाँ पे +2 है और ये हो गया होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो मुझे यही चीज़ मिल रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, और ये माइनस का 4 है, इधर हम ले आएंगे उसको।
ठीक है, और प्लस अब यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो ये क्या बनेगा, y प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करके देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस रहेगा, सॉरी माई मिस्टेक, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो यहाँ पे बनेगा x माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस है तो ये बनेगा 4y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता ना तो x प्लस 2 का बनता, यहाँ प्लस होता तो y प्लस 4 का बनता, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ बच गया माइनस का 4 माइनस का 16, तो ये हो गया माइनस का 20, तो माइनस का 20 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 20, लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज, यहाँ आएगा 45 प्लस 20 दैट इज 65। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब ये r 65 तो मुझे नहीं पता किसका स्क्वायर होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, रूट 65 का होल स्क्वायर, ताकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा मेरे पास 65 बचेगा, है ना। ओके, तो अब अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो यहाँ से मुझे h मिलता है 2, k मिलता है मुझे 4 और r मिलता है मुझे रूट का 65। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेंटर, दैट इज एच के विच इज 2,4 और रेडियस हो गया आपके पास रूट 65। तो ये था आपका आंसर, जिसके अंदर आपको मेनली फोकस करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे। तो अब करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस का 12। तो फिर से हमें किस फॉर्म में लेकर आना है, हमें तो इस फॉर्म में चाहिए, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स वालों को एक साथ, फिर वाई वालों को एक साथ, और जो कांस्टेंट है उठा के हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। फिर से हम यूज़ करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला चाहिए इस टाइप का, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पे लगाते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, फिर एक्स का कॉफिशिएंट 8, 8 का हाफ करो 4, 4 का हाफ 4 मतलब 8 का हाफ हो गया 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 को एक बार प्लस एक बार माइनस, तो कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 16 माइनस का 16। अब इसके लिए लगाओ वाई स्क्वायर प्लस 10y। अब क्या करना है, इसका भी कॉफिशिएंट 1 है, y का कॉफिशिएंट 10 का हाफ करो 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 को एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस का 25 माइनस का 25 इज इक्वल टू 12। हो गया, बस डन हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो जब ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा आप बहुत जल्दी करने लग जाओगे इस चीज़ को। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलाज बनाना। अब अगर मैं इन्हीं को देखती हूँ, इन तीन को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, तो ये हो गया एक्स। देखो जब भी यहाँ पे माइनस है तो पता चलेगा कि यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो x माइनस 16 का क्या होता है 4, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का 16 बच गया, इसको बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यहाँ प्लस है तो अब क्या बनेगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 25 तो 5 का स्क्वायर 25 ही होगा, है ना। तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्या बच गया माइनस का 25, तो माइनस का 16 माइनस का 25 क्या हो जाएगा, माइनस 1 1 3 41, इधर आ गया 12। ठीक है, अब x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर माइनस का 41, इधर आके प्लस का 41 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास इधर आके प्लस का 53। ठीक है, अब हमें किससे कंपेयर करना है, मेरे को इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे x माइनस एच का स्क्वायर, x माइनस 4 का स्क्वायर, ये तो मेरे को मिल रहा है, फाइन। अब यहाँ y माइनस के है लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो मैंने आपको अभी भी सिखाया था प्लस को माइनस कैसे लिखेंगे,
माइनस माइनस का 5 का स्क्वायर, तो y माइनस के हो गया, तो माइनस बाहर चाहिए वो मिल गया हमको, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ 53 का कोई स्क्वायर नहीं होता तो हम क्या लिख देंगे, रूट 53 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो मुझे h मिलता है 4, k मिलता है मुझे, बाहर माइनस अंदर के यहाँ पे -5 तो -5, और r मिलता है मुझे क्या, रूट का 53। तो अब हम लिख सकते हैं दैट इज सेंटर जो हमारा एच के था वो हमें मिल गया 4, -5 और रेडियस हमें मिल गया रूट का 53। ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये था क्वेश्चन 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 देखो, इसमें क्या है, इसमें आपको फिर से ओपन वाली इक्वेशन दे रखी है, हमें क्या करना है, इसके फॉर्म में लेकर आना है, y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ हमें कोई कांस्टेंट नहीं दिखाई दे रहा जिसको हम राइट हैंड साइड पे लेकर जा सके, तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसको 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाले को एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 2y स्क्वायर एक साथ हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर पहले एक्स एक्स वाली टर्म्स पे लगाना है, फिर वाई वाली टर्म्स पे लगाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे यही वाले मेथड्स फॉलो करेंगे। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाने के लिए यहाँ पर 2 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सो दैट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग, अगर यहाँ 3 होता हम तो पूरी इक्वेशन को 3 से कर देते क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए, ठीक है, सो दैट हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहाँ पे लगा सकें। डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2, तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरे पे 2 आ जाएगा, तो 2 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 0/2 दैट इज अगेन 0, ठीक है। चलो फर्स्ट स्टेप डन। सेकंड स्टेप, अब x के कोफिशिएंट को देखो, x का कोफिशिएंट 1/2, 1/2 का अगर हम हाफ करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4। अब 1/4 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 1/16। अब 1/16 को प्लस करना है और माइनस करना है, तो शुरू करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1/16 माइनस 1/16, यहाँ पे हो गया प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या मैं वाई स्क्वायर वाले पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा सकती हूँ, नहीं, क्यों, क्योंकि देखो पहला स्टेप डन है कि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आना चाहिए कि वाई का कोफिशिएंट का हाफ करना, भाई यहाँ पर वाई है ही नहीं तो वाई का कोफिशिएंट 0 मतलब उसका हाफ करो 0, उस 0 का स्क्वायर करो 0, तो इसीलिए वाई स्क्वायर ही रहेगा, इस पर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो काम खत्म हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। अब हमने इसी को ही सॉल्व करना है, तो आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो ये ए स्क्वायर प्लस 1/16 किसका स्क्वायर हो सकता है, 1/4 का, तो 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ये, ठीक है। क्या बच गया, -1/16 बच गया, ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस y, अब यहाँ तो कोई है नहीं तो y माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि मुझे इस इक्वेशन से कंपेयर करना है इसको, माइनस का 16 इधर आके प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 16 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/4 का स्क्वायर, है ना। अब कंपेयर करो, मुझे h क्या मिल रहा है, मुझे h मिल रहा है 1/4, k क्या मिल रहा है, k मिल रहा है मुझे 0, और r क्या मिल रहा है मुझे, r मिल रहा है मुझे 1/4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मुझे जो सेंटर मिला है वो था h, k, जो आया मेरे पास 1/4, 0, रेडियस आ गया 1/4। नाउ दिस इज योर आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस। तो हमें एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन 2 पॉइंट से पास कर रहा है और उसका जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करता है।
तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा सर्कल, ये 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो लेट द फर्स्ट पॉइंट बी ए और वो है 4,1 एंड लेट द सेकेंड पॉइंट बी बी जो है आपका 6,5। ठीक है, अब इसका एक जो सेंटर है, ये हो गया सेंटर। अब इसका जो सेंटर है वो एक लाइन से पास करता है। तो कौन सी लाइन है? ये है। तो ये लाइन कहीं भी हो सकती है, लाइन ऐसे हो सकती है, लाइन ऐसे ऐसे जैसे मर्जी हो सकती है। तो मैं ये एक रैंडम लाइन बना लेती हूँ। तो ये रही कोई एक लाइन, दैट इज 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। तो इस सर्कल का सेंटर इस लाइन के ऊपर है, हमें इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो लेट द सेंटर बी ओ, जिसके हम कोऑर्डिनेट्स h और k मानते हैं। ठीक है, एक सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी कि ये इक्वेशन लगाने के लिए हमारे पास h और k होना चाहिए, दैट इज सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए एंड रेडियस होना चाहिए। ठीक है, तो हमें h k की वैल्यू चाहिए और r की वैल्यू चाहिए। जैसे इन तीनों की वैल्यू आएगी हम इसके अंदर पुट करके हम इसको इस सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें दिमाग लगा के h k और r की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें फिगर देखते ही क्या पता चल रहा है कि O से लेकर A तक का डिस्टेंस और O से लेकर B तक का डिस्टेंस इज सेम, बिकॉज ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें देख लिया, फिगर से ही पता चल रहा है। तो हमें यहाँ से हम लिख सकते हैं कि OA इक्वल है किसके, OB के, है ना। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ जी, लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं दोनों तरफ, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ के लिए भी सेम फॉर्मूला लगा लेंगे हम। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट है x1 y1 है, इसके लिए ये x2 y2, और जब हम OB के लिए लगाएंगे x1 y1 तो ले ही रखा है हमने यहाँ पर ये x2 y2। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस h का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पुट करते हैं, दिस इज 6 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस k का होल स्क्वायर। ठीक है, अब या तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो ताकि रूट खत्म हो जाए, या डायरेक्ट आप रूट से रूट भी कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या बचा हमारे पास बचा 4 माइनस h का होल स्क्वायर, रूट्स हट गए हैं, है ना, और यहाँ पर भी सेम इक्वेशन बच गई और रूट्स हट गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। राइट हैंड साइड पे भी ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर h स्क्वायर, यहाँ h स्क्वायर, फिर यहाँ पर k स्क्वायर, यहाँ पर k स्क्वायर, क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे बच गया 16 प्लस 1 17 और माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17, ये बच गया लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास बच गया माइनस का 12h माइनस का 10k और 36 प्लस 25 1 एंड कैरी ओवर 1 3 61। ठीक है, अब हम ये सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड पे लेकर आते हैं, तो ये आ जाएगा 12h ये पॉजिटिव का माइनस 8h प्लस 10k और माइनस 2k माइनस का 61 प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। अब 12h माइनस 8h दैट इज 4h प्लस 8k और इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस का 44 इक्वल्स टू 0। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा h प्लस 2k माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब 4 मल्टीप्लाई कर 0 के नीचे आके डिवाइड होगा तो वो खत्म हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन आ गई h प्लस 2k माइनस 11 है, इधर आके प्लस का 11, ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई, यहाँ से हमें आइडिया लग गया भाई हमें एक और ऐसी ही h और k में इक्वेशन चाहिए, सो दैट उन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकाल सके।
राइट। तो अब हम दूसरी इक्वेशन कहाँ से लेकर आ सकते हैं? दोबारा से हमने फिगर की तरफ देखा, दोबारा से फिगर की तरफ देखा तो कि भाई जो सेंटर है ना वो हमारा इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। अगर कोई भी पॉइंट हमारी एक लाइन के ऊपर लाई करता है, वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करता है। ये हमने स्ट्रेट लाइंस वाले चैप्टर में भी पढ़ रखा है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, सिंस पॉइंट O lies on the line, so it must satisfy the line। ठीक है, तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अब लाइन है क्या आपके पास? दैट इज 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। और पॉइंट क्या है? पॉइंट है आपका एच के, यानी कि x की जगह पे h और y की जगह पे हम k पुट कर देंगे। 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। तो अब आपके पास फर्स्ट भी आ गई इक्वेशन, आपके पास सेकेंड इक्वेशन भी आ गए। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास h प्लस 2k इक्वल्स टू 11, और दूसरी इक्वेशन आपके आ गई है 4h प्लस k इक्वल्स टू 16। अब हम एलिमिनेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं? हमें चाहिए होते हैं कि दोनों में से किसी एक भी वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो। अब यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मिलेगा हमें? 4h प्लस 8k इज इक्वल टू 44। ये क्या है? 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? साइन चेंज करने का, प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 4h माइनस 4h कैंसिल, 8k माइनस k दैट इज 7k, एंड 44 माइनस 16 अब करो, 14 माइनस 6 इज 8, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इज 2। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 7 4 से 28। k की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, अब k की वैल्यू चाहे आप इसमें इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो और सॉल्व कर लो। पुट द वैल्यू, मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट थी आपके पास h प्लस 2k इक्वल्स टू 11, तो h प्लस 2k की जगह पे 4, ये आ गया आपके पास 8, और h आ गया 11 माइनस 8 दैट इज 3, यानी कि h की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ठीक है, h की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। तो अब यानी कि आपके पास इस इक्वेशन में पुट करने के लिए h और k आ चुके हैं, दैट इज 3h आया है और k आया है 4। अब क्या रह गया? अब रह गया आपके पास रेडियस निकालना। तो रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं? अब रेडियस आप किसी भी तरीके से निकालो, चाहे आप AO का डिस्टेंस निकाल लो, OB का डिस्टेंस निकालो। अब तो HK आपके पास आ ही गया। ठीक है, तो हम रेडियस निकालने के लिए हम OA का डिस्टेंस निकालते हैं। अगेन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 क्या है? x2 तो आपके पास वही है, दैट इज 4 माइनस x1 अब h आया, h इज 3 है ना, तो 3 आ गया, 3 का स्क्वायर, फिर 1 माइनस k की वैल्यू आई है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, तो ये आ गया आपके पास रूट का 10। तो दैट इज रेडियस भी आ गया आपके पास रूट 10। अब हमें क्या फाइंड करनी है? अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन के लिए हम फटाफट से इक्वेशन लगाते हैं। यही इक्वेशन होती है, दैट इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस h आया 3, y माइनस k आया 4, और रूट 10 का स्क्वायर। हम क्या कोशिश करते हैं? हम इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं हमेशा। ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, दिस इज प्लस का 25, और ये प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, 25 माइनस 10 इज 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी आपके पास इस सर्कल की इक्वेशन, जिस सर्कल का सेंटर हमने निकाला, रेडियस निकाला और इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो ये था क्वेश्चन 10। चलिए करते हैं क्वेश्चन 11।
तो अब करते हैं क्वेश्चन 11th। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस whose सेंटर इज ऑन द लाइन दिस। अगेन ये जो क्वेश्चन है 10th जैसा ही क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सर्कल है जो ये दो पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट है 2 3, तो लेट दिस पॉइंट बी 2 3, और सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास -1 1, और इसका जो सेंटर है अगेन O मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स H एंड K हैं, और इसका जो सेंटर है वो किसी एक रैंडम लाइन जैसे कि x - 3y -11 से पास हो रहा है। तो अब इस लाइन को कुछ ऐसे मान लेते हैं हम कि लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है। सो दिस इज x - 3y - 11 इक्वल्स टू 0। तो ये पॉइंट इस लाइन पे, तो जो जो स्टेप्स हमने 10th क्वेश्चन में फॉलो करे हैं वही स्टेप्स हम इसमें फॉलो करेंगे। कैसे कि अगेन हमें इसकी इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या होता है x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि हमें h की वैल्यू, k की वैल्यू और रेडियस हमें चाहिए। तो h और k की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन कैसे करेंगे? दो इक्वेशंस हमें चाहिए। पहली इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम? हमें ये मेथड लगाएंगे कि AO इक्वल्स टू BO है, दोनों ही रेडियस हैं, तो वहां से एक इक्वेशन निकलेगी, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। OA इक्वल्स टू OB रेडियाई, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे? पॉइंट्स मानेंगे। लेट दिस पॉइंट बी x1 y1 और ये पॉइंट क्या होगा? x2 y2। सिमिलरली फॉर OB, O तो है हमारे पास, इसको हम मान लेंगे x2 y2। अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं। फॉर OA x2 is 2 minus h का होल स्क्वायर, देन y2 3 minus k का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर x2 -1 minus h का होल स्क्वायर प्लस y2 is 1 minus k का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए या तो हम रूट से रूट कैंसिल कर दें या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, वन एंड द सेम थिंग। इसी दोनों ही चीज़ों से हमारे क्या हो जाते हैं? रूट्स खत्म हो जाते हैं। तो क्या बचा हमारे पास? 2 minus h का होल स्क्वायर प्लस 3 minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगेन मैं आपको यहाँ पे फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जब कभी भी आपके पास दोनों माइनस माइनस का होल स्क्वायर होता है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला 1 प्लस h, यानी कि दोनों में हम प्लस का लगा सकते हैं। और क्यों लगा सकते हैं मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी एक्सप्लेन किया था, एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे देखो -a माइनस b का होल स्क्वायर है, ठीक है। माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। स्क्वायर से माइनस का स्क्वायर करेंगे वो प्लस हो जाता है, अगेन a प्लस b का क्या बचता है? स्क्वायर बचता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर दोनों में माइनस जब होता है तो हम a प्लस b का होल स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। आगे चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आगे चलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ चलते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ से h स्क्वायर k स्क्वायर और देखिए क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे बचा -4h माइनस 6k, 4 प्लस 9 13, यहाँ पे 2h माइनस 2k एंड 1 प्लस 1 2, ठीक है। अब सारी टर्म्स उठा के या तो लेफ्ट में ले आओ या सारी टर्म्स यहाँ से उठा के राइट में ले आते हैं। तो मैं सारी टर्म्स उठा के राइट में ले आती हूँ क्योंकि ये चीज़ नेगेटिव है, यहाँ की क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो 2h के साथ प्लस 4h माइनस 2k के साथ प्लस 6k प्लस 2 के साथ माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 6h, ये हो गया 4k और ये हो गया माइनस का 11। यू कैन राइट इट लाइक 6h प्लस 4k माइनस इधर आके प्लस,
तो ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली है, अब हमें चाहिए एक और इक्वेशन। तो एक और इक्वेशन के लिए हमें पता है कि हमारे पास ये सेंटर है जो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो अगर एक पॉइंट एक लाइन पे लाई करता है तो वो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगेन हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, एच के लाइज ऑन द लाइन, तो क्या करेगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जो लाइन है वो क्या है, x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और पॉइंट है आपका एच के। तो h x की जगह पे और इसकी जगह पे k, ठीक है। तो अभी हो गया h माइनस 3k, तो माइनस 11 इधर आके प्लस का 11, तो ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये रही सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन। क्या करते हैं एलिमिनेशन में, इस इक्वेशन को भी यहाँ रख देते हैं, फिर हम देखते हैं कि भाई दोनों में हमारा जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ 6 है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 6h माइनस 3k इज इक्वल टू 6h माइनस 18k इज इक्वल टू 66। अब ये एज इट इज रहेगा, 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, साइन चेंज करने का, प्लस है तो नेगेटिव, प्लस है तो नेगेटिव, प्लस है तो नेगेटिव, 6h से 6h कैंसिल, ये हो गया माइनस 22k, अब ये आ जाएगा 55। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 55/22, कैंसिल करेंगे तो k की वैल्यू आएगी आपके पास -5/2। तो k की वैल्यू आ गई आपके पास। अब k की वैल्यू आने के बाद आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, चाहे आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करो, और वहां से आप h की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11, यही है, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने, 6h माइनस 10 इक्वल्स टू 11, अब इधर आके प्लस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/6, ये हो जाएगा 3 2 सा 3 7 सा, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 7/2। तो अब आपके पास सेंटर आ चुका है, दैट इज 7/2 एंड -5/2, ठीक है। तो यहाँ पर एच के की वैल्यू आ गई आपके पास। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, एच आ गया, के आ गया, लेकिन आपके पास अभी भी रेडियस नहीं है। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चाहे आप ओ ए का डिस्टेंस दोबारा निकाल लो, दैट इज ऑल्सो अ रेडियस, चाहे ओ बी का निकाल लो, दैट इज ऑल्सो अ रेडियस। तो हम ओ ए का निकाल लेते हैं, रूट अगेन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 इज 2 माइनस h कितना निकला आपके पास, h इज 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 3 और k कितना आया है, क्या आया आपके पास -5/2। तो दिस इज माइनस माइनस प्लस 5/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज रेडियस। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, दिस इज 2 4 माइनस 7 का स्क्वायर, फिर 2 6 प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास रूट में 3 का स्क्वायर बाय 2 दैट इज 9/4, 11 का स्क्वायर 122/4। तो ये आ गया आपके पास 130/4, कैंसिल हो गए 65/2। तो रेडियस आ गया आपके पास रूट 65/2। तो अब आपके पास रेडियस भी आ चुका है, ठीक है, आपके पास सेंटर भी आ चुका है। अब हम क्या निकालने वाले हैं, इक्वेशन। तो इक्वेशन निकालते हैं, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस h कितना है आपके पास 7/2 और k कितना है आपके पास -5/2, तो माइनस माइनस प्लस 5/2 हो जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर दैट इज रूट 65/2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको पहले तो ले लेते हैं हम इसका एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 7 का स्क्वायर, फिर 2y
प्लस 5 का स्क्वायर, और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल 65/2। तो अब इसका हम करते हैं, ओपन करते हैं स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2x माइनस 7 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा नीचे आएगा 4। यहाँ पर 2y प्लस 5 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 4। अब लेंगे एलसीएम, ठीक है, और इसको ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। अब अगेन इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ठीक है, यहाँ पर 65/2। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, इसको इससे कैंसिल कर दिया, 2 आ गया, ठीक है। अब हम कर लेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, यहाँ पे x है, एंड माइनस का 28x प्लस का 20y एंड 49 प्लस 25, ये हो जाएगा आपके पास 4174 एंड 65 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज 130, ठीक है। अगेन यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 28x प्लस 20y, अब यहाँ पर 74 है, यहाँ पर 130 है, तो यहाँ पर इधर आके इसको माइनस कर देंगे हम, फिर से 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 28x प्लस 20y, इसमें से माइनस करते हैं इसको, 10 माइनस 4 6 एंड 12 माइनस 4 56, ये आ गया। अब हम देख सकते हैं इस पूरे में से 4 कॉमन आ रहा है, तो जब 4 कॉमन लेंगे हमारी इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y माइनस 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा सॉरी हाँ 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो 4 जो कॉमन लिया वो डिवाइड में 0 के नीचे डिवाइड में होकर वो भी हो गया 0, तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास करती थी और उसका सेंटर इस लाइन से पास करता था। बिल्कुल 10th क्वेश्चन जैसे ही हमने प्रोसीजर फॉलो किया है। तो ये था आपका क्वेश्चन 11। चलिए करते हैं क्वेश्चन 12। तो अब क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। तो बहुत इजी क्वेश्चन, कैसे कि मान लो ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, एक ऐसे सर्कल का जिसका रेडियस 5 है, जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है, यानी कि कुछ सर्कल इस तरीके का होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पे बना रही हूँ फॉर आवर कन्वीनियंस, कुछ इस तरीके से कि इसका जो सेंटर है ना ये एक्स एक्सिस पे है। अगर इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है तो हम क्या लेते हैं, हम एच के लेते हैं, ठीक है। यहाँ अगर मान लो ये से 1 2 3 ये 4 आता तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखते हैं 4,0, क्योंकि वाई एक्सिस तो है ही नहीं, तो यहाँ पर भी तो यही बनेगा ना, यहाँ पर h तो h होगा लेकिन k क्या हो जाएगा 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट है लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। इतना समझ आया। ऑल्सो इसका रेडियस हमें 5 दे रखा है, ठीक है, रेडियस भी हमें गिवन है, तो हमें सेंटर मिल गया एच के, दैट इज h,0 एंड रेडियस है हमारे पास 5, और ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट 2 3, तो यहाँ पे कुछ ऐसे 2 और 3 यहाँ पर ये 2 3 पॉइंट से पास भी कर रहा है, ठीक है। हमें इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो इस सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हमें पता है सर्कल की इक्वेशन होती है आपके पास x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। आपके पास r है, आपके पास k की भी वैल्यू है दैट इज 0, लेकिन आपके पास h की वैल्यू नहीं है बस, है ना। तो आप h की वैल्यू कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल सी बात है, कैसे आप खुद बताइए, इस फिगर से ही पता चल रहा है कैसे, कि आपके पास ये पॉइंट है h0, ठीक है, ये पॉइंट A मान लो, ये क्या है आपके पास एक रेडियस है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालती हूँ, वहाँ से मैं यहाँ से मेरे को रेडियस भी गिवन है दैट इज 5, तो यहाँ से मैं h की वैल्यू निकाल सकती हूँ, कैसे,
अभी भी समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा कि हम सबसे पहले निकाल रहे हैं OA, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो लेट इट बी x1 y1 एंड लेट इट बी x2 y2, ठीक है। और OA क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो x2 पुट करो 2 माइनस h का स्क्वायर, y2 3 माइनस y1 इज 0 का स्क्वायर, और रेडियस आपको 5 दे रखा है, ये रहा 5। अब करो 2 माइनस h का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, ये हो गया 9, ठीक है। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा 25। यहाँ पे हम a माइनस बी ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 4h, ये हो जाएगा 13, और ये इधर आएगा माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया h स्क्वायर माइनस 4h, ये हो गया माइनस का 25 में से हम 13 माइनस करेंगे, वी विल गेट 12। तो ये आ गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ h, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो किन्हीं दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें उनका, तो 12 आना चाहिए, और उन्हीं का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो 4। कैसे, ध्यान से देखो, 6 और 2 बन रहा है आपके पास, है ना। वैसे कैसे करते हैं, 12 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 6, फिर आ जाता है फिर से 2, फिर 3, फिर 3, तो ये 3 2 ज़ा 6 एंड 2, ठीक है। तो देखो 6 मल्टीप्लाई 2 इज 12 एंड 6 माइनस 2 इज 4, लेकिन हमें यहाँ माइनस का 4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 6 प्लस का ये आ गया, सेम यहाँ अलॉट कर देंगे। आ गया आपके पास फैक्टर्स, तो इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 6h एंड प्लस का 2h, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से h कॉमन, h माइनस 6, यहाँ से 2 कॉमन, h माइनस 6। अब h माइनस 6, h माइनस 6 कॉमन, क्या बच गया, h प्लस 2। अब दोनों को ही हम इक्वल कर देंगे 0 के, और यहाँ से h आ गया आपका 6 और यहाँ से h आ गया आपका माइनस 2, ठीक है। जैसे आपके पास ये दो वैल्यूज आई हैं, अब हमें इक्वेशन भी दो ही निकालनी पड़ेगी। एक बार h को 6, एक बार सेंटर को 6,0 लेकर, और एक बार सेंटर को माइनस 2,0 लेकर, क्योंकि k तो आपका 0 है ही, है ना, y तो कोऑर्डिनेट है ही 0, तो ये 6 का मतलब है कि ये यहाँ पर भी हो सकता है, और ये जो सर्कल का सेंटर इधर माइनस 2 वाली जगह पर भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बार पहले हम लेते हैं सेंटर ये लेकर, चलो वैल्यूज पुट कर दो, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, दैट 5 का स्क्वायर इज 25। इसको ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x, ये 36 है, यहाँ के माइनस का 25 होगा, प्लस का 11 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, जब आपने ये सेंटर लिया। अब दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, जब हम सेंटर माइनस 2,0 ले रहे हैं, तो चलो अब करते हैं x माइनस h, माइनस h क्या है, माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस k, तो k तो 0 है ही, r भी 5 का स्क्वायर इज 25 है। ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ क्या है आपके पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ 4 है, यहाँ पर 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 21 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। तो ये दो आपके आंसर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने दो वैल्यू निकाली h की। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई थी। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि h की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, तो उन्हीं दोनों से ही हमने इसकी इक्वेशन निकाली। तो ये था आपका क्वेश्चन 12। चलिए करते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 मेकिंग इंटरसेप्ट्स a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। तो यानी कि एक ऐसा सर्कल जो 0 0 से पास करता है, यानी कि ओरिजिन से पास करता है। तो ओरिजिन से पास करने वाला तो ये भी हो सकता है
ऐसे भी हो सकता है ना। ये सर्कल आपका ओरिजिन से पास करने वाला ऐसे भी हो सकता है ना। लेकिन उन्होंने बोला है कि इंटरसेप्ट होने चाहिए उसके ए बी। इंटरसेप्ट ए बी का मतलब क्या है कि वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ऐसे, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी कट कर रहा हो। तो ये देखो इस तरीके से ये बन जाएगा आपका एक्स इंटरसेप्ट और ये बन जाएगा आपका वाई इंटरसेप्ट। इस तरीके से ये आपका यहाँ पे भी हो सकता था, है ना, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। लेकिन हम प्रेफर ये करते हैं क्योंकि हमारी सारी टर्म्स ना पॉजिटिव में आ जाती हैं, दैट्स वाई। तो इस तरीके की फिगर ड्रॉ करते हैं इंटरसेप्ट वाले क्वेश्चंस हमने पहले भी कर रखे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा सर्कल, चलो बन गया हमारा ये सर्कल, जिसका जो ओरिजिन है ये हो गया 0 0 और यहाँ तक ये हो गया आपका A यानी कि x इंटरसेप्ट, यहाँ तक ये हो गया आपका B दैट इज y इंटरसेप्ट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं, ये हो जाएगा A0 और ये हो जाएगा B0, सॉरी x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे B, ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। तो 0 एंड B, ओके। चलिए आगे चलते हैं, हमें इस सर्कल की ना इक्वेशन निकालनी है। अब इस सर्कल की इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन के लिए क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमारे पास उसका सेंटर होना चाहिए, हमारे पास सेंटर नहीं है उसका। हमारे पास रेडियस होना चाहिए, हमारे पास रेडियस भी नहीं है उसका। तो ऐसे कैसे काम चलेगा, दोनों ही चीजें नहीं है ना। क्या करें, कैसे करें, सोचो। अगर मैं इस चीज को इससे ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ, ऐसे ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। हमें ये सेंटर में लग रही है बट जरूरी नहीं है, सेंटर में भी हो सकते हैं। अभी के लिए हम मानते हैं कि ये एक कोड है ना, ये एक कोड है, ओके। तो ये रही एक कोड, बट ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये तो 90 डिग्री है ना। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, हमने 9th स्टैंडर्ड में ये प्रॉपर्टी पहली बार की थी। एंगल में मेड बाय अ कोड या एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर राइट एंगल ही बन रहा है, ठीक है। एंगल मेड बाय टू कोड्स इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो अगर ये सेमी सर्कल के अंदर ये टू कोड्स 90 डिग्री का राइट एंगल बना रही हैं, तो यानी कि ये सेमी सर्कल हुआ। सेमी सर्कल हुआ दैट मीन्स कि ये एक डायामीटर हुआ, राइट। तो लेट इट बी A एंड लेट इट बी B। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू कोड्स सबटेंड्स right angle in a semicircle। तो ये एक प्रॉपर्टी थी आपके पास। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि AB क्या है, AB इज ए डायमीटर। तो अगर ये AB डायमीटर है तो लेट दिस बी O और इसके कोऑर्डिनेट्स HK मान लेते हैं हम, ठीक है। तो सेंटर हमें मिल ही जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास AB है कोऑर्डिनेट्स और B के भी कोऑर्डिनेट्स, तो दोनों को ही हम क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, वहां से हम O निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, O के कोऑर्डिनेट्स निकालने लगे हैं हम। क्या होते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या होता है, x2 प्लस x1 बाई 2, सॉरी y2 प्लस y1 बाई 2, लेट इट बी x1 y1, लेट इट बी x2 y2, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, x2 प्लस x1 बाई 2, y2 प्लस y1 बाई 2। यहाँ से आपके पास आ गया a बाई 2 एंड b बाई 2। ये आ गया आपके पास h कॉमा k, यानी कि ये आपके पास सेंटर आ गया, h और k आ गया। अब क्या फाइंड करना है आपको, रेडियस। रेडियस कैसे फाइंड करें, रेडियस के लिए हम अगेन चाहे आप OA निकाल लो चाहे आप OB निकाल लो, ठीक है। अब तो आपके पास h और k आ ही गए हैं, तो हम निकाल लेते हैं OA। तो हम लगाने वाले हैं OA के अंदर फॉर्मूला। तो OA के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये अपने x2 y2 मान ही रखें, x1 y1 दैट इज hk की वैल्यू क्या आई है आपके पास
a/2 एंड b/2। वैल्यूज पुट करते हैं अब हम। x2 0 माइनस x1 दैट इज a/2 का स्क्वायर, फिर y2 b माइनस y1 दैट इज b/2 का स्क्वायर। OA क्या है? रेडियस जो हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास a/2 का स्क्वायर दैट इज a²/4। ये हो जाएगा, हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2b माइनस b हो जाएगा। ये हो जाएगा b/2 का स्क्वायर दैट इज अगेन b²/4। तो ये आ गया आपके पास रेडियस। ठीक है, तो आपके पास रेडियस भी आ चुका है, आपके पास सेंटर भी आ चुका है। तो अब हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सॉल्व करते हैं अब। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच इज a/2 का स्क्वायर, y माइनस के इज b/2 का स्क्वायर, और r हमने कितना निकाला है अभी? रूट a²/4 प्लस b²/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो हमें पता है कि रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगी। इसको भी हम ओपन कर देते हैं। क्या आ जाएगा? a² प्लस b² माइनस 2ab। तो 2ab, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ x इंटू a। ठीक है, फिर अब a² प्लस b² माइनस 2ab। तो 2ab करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? सिर्फ y एंड b बचेगा। और राइट हैंड साइड में स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा? a²/4 प्लस b²/4। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखें तो a²/4 a²/4 b²/4 b²/4, क्या बच गया आपके पास? x² प्लस y² माइनस xa माइनस yb इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपका आंसर। ये आ गई इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो क्या बना रही है? जो 0 0 से पास कर रही है और a इंटरसेप्ट बना रही है। a इंटरसेप्ट x एक्सिस का, b इंटरसेप्ट y एक्सिस का बना रही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 13। चलिए करते हैं क्वेश्चन 14। तो अब करते हैं क्वेश्चन 14। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 2 2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। तो एक हमारे पास एक सर्कल है, ये रहा सर्कल। इसका जो सेंटर है वो है 2 2। तो ये रहा सेंटर दैट इज 2 2, जिसको हम क्या लेते हैं? एच के लेते हैं। ठीक है, और ये जो सर्कल है वो किसी एक पॉइंट 4 5 से पास कर रहा है। तो ये रहा 4 5, लेट इट बी ए। ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए। अगेन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है आपके पास? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमारे पास एच के तो है ना, आर नहीं है। तो आर हम पहले फाइंड करेंगे और उसके बाद इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आर कैसे कैलकुलेट करें? अब आर के लिए हमें पता है कि दिस इज द सेंटर और ये इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ तो ओ ए क्या बना? एक तरीके से रेडियस। इन दोनों का हम डिस्टेंस निकालेंगे, वहां से हमारे पास रेडियस आ जाएगा। एच के हमारे पास ऑलरेडी है, वैल्यूज पुट करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओ ए इज इक्वल टू रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Let it be x1 y1, let it be x2 y2. ये हो जाएगा x2 that is 4 minus 2 का स्क्वायर प्लस 5 minus 2 का स्क्वायर। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, दिस इज रूट 13। तो ये आ गया आपके पास रेडियस रूट 13। अब सेम वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा x माइनस एच इज 2 का स्क्वायर, y माइनस के इज 2 का स्क्वायर, r इज रूट 13 का स्क्वायर। अब इसको हम ओपन कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ पर भी a² प्लस b² माइनस 2ab, और यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा? ओनली 13। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 4y, 4 प्लस 4 8 प्लस का 13 इधर आके माइनस का 13, और यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल।
ये था क्वेश्चन 14। चलिए करते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, डज द पॉइंट दिस लाई इनसाइड और आउटसाइड और ऑन द सर्कल। और अब हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, तो मान लो ये आपके पास सर्कल है, इस सर्कल की आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। ये कोई भी एक पॉइंट है, वो पॉइंट इनसाइड है, आउटसाइड है सर्कल के, या ऑन द सर्कल है, ये हमें नहीं पता, ये हमें कैलकुलेट करना है। और इस सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो अगर मुझे इस सर्कल का रेडियस पता चल जाए, ठीक है, तो अगर मान लो ऐसे मुझे कोई रेडियस पता चल जाता है, मान लो इसका जो सर्कल का रेडियस है मान लो 10 सेंटीमीटर आ जाता है, और फिर मैं इसका सेंटर निकाल लूँ, ठीक है, सेंटर निकाल लूँ, रेडियस निकाल लूँ, वहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, मान लो ये वाला जो पॉइंट है वो मान लो ये पड़ता है, ठीक है। फिर उस पॉइंट का यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैं डिस्टेंस निकालूंगी। अगर रेडियस से छोटा आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अंदर की तरफ है, और अगर सेंटर का इस पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल आ जाता है रेडियस के, तो मेरे को पता चल जाएगा ऑन द सर्कल है ये पॉइंट। अगर इस पॉइंट का इस सेंटर से डिस्टेंस जो है वो बड़ा आता है रेडियस से, तो पता चल जाएगा कि ये आउटसाइड पड़ता है सर्कल के, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मुझे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, एक तो रेडियस और एक इसका सेंटर। सेंटर क्या होता है, एच के होता है, रेडियस होता है आर होता है, ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें, हमने ये क्वेश्चंस कर रखे हैं कि जब हमें सर्कल की इक्वेशन दी होती है और वहाँ से हम उसका सेंटर और रेडियस निकालते हैं, है ना। कैसे निकालते हैं, हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जो हमें इक्वेशन गिवन होती है उसको हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। अब अगर यहाँ देखूँ तो मैं x है, x को मैं यहाँ लिख सकती हूँ, ये x स्क्वायर है तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y को लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। अगर यहाँ कोई और टर्म होती तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 9 में अप्लाई करे है ना। लेकिन यहाँ पे कोई और टर्म है नहीं, जैसे कि 4x हो जाए या 8y हो, कुछ ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो लगा ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करती हूँ तो यहाँ से मुझे h मिल रहा है 0, k मिल रहा है 0 और r मिल रहा है मुझे 5। तो मेरे पास सेंटर भी आ गया, दैट इज 0 0, और मेरे पास रेडियस भी आ गया, दैट इज 5, ठीक है। सेंटर 0 0 का मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ठीक है। रेडियस भी आ गया 5। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे रेडियस मिल चुका है और मुझे सेंटर भी मिल चुका है। अब मैं सेंटर से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगी। अगर वो डिस्टेंस 5 से छोटा आया तो अंदर है, 5 के इक्वल आया तो यानी कि ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है, और 5 से बड़ा आ गया तो सर्कल के बाहर है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। तो पहला तो पॉइंट हो गया आपके पास 0 0, तो 0 0 से लेकर हमने इस पॉइंट को लेकर जाना, दैट इज माइनस 2.5 एंड 3.5, इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। तो लेट दिस पॉइंट बी ए एंड लेट दिस पॉइंट बी ओ। तो ओ ए का डिस्टेंस निकालने वाले हैं हम, तो इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, तो ये 6.25, यहाँ पर भी 3.5, तो ये पे हो जाएगा 12.25, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास रूट 18.25, ठीक है। अब ये आ गया OA, ठीक है, यानी कि सेंटर से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस। अब हमें ये देखना है कि ये जो डिस्टेंस है ये 5 से छोटा है कि 5 से बड़ा है ना। तो देखो ऐसे तो हमें पता नहीं चल रहा है इसका क्या रूट निकालें, कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन रेडियस है हमारे पास 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट का 25, एक ही बात है, क्योंकि ये रूट में है तो इस रूट को भी हम क्या करेंगे, कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो ये जो है ये रेडियस से क्या है, छोटा है ना, 18.25 इज लेस देन रूट 25, तो हम यहाँ लिख सकते हैं OA इज लेस देन द रेडियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कहीं अंदर की तरफ होगा तभी तो 5 नहीं आ रहा, 25 रूट नहीं आ रहा, रूट 18.25 आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द गिवन पॉइंट
लाइज इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर है क्योंकि उसका डिस्टेंस रेडियस से छोटा है। तो ये था आपका क्वेश्चन 15। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।